बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगेन स्वीप हमने पढ़ लिया था, लेथ हमने पढ़ लिया था, ठीक है, अरे पढ़ लिया था, स्पेसिंग टूल बार पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों से ना कुछ ये है कि आपको ना मैं कुछ टैक्टिक्स सिखाता हूँ, कुछ हिडन तरीके, यानी कि मेरी लर्निंग का प्रोसेस क्या होता था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये होते हैं, वो कहते हैं कि यार सर कैसे करते थे, हमें भी समझ में आया ज़रा, ताकि हम लोग भी कम से कम, जाहिर है आप उस लेवल तक नहीं आ सकते, या उससे आगे जा सकते हो या उसके थोड़ा पीछे रह सकते हो, उस लेवल तक कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये एक नेचर रूल है, आप कभी भी दूसरे आदमी जैसे नहीं बन सकते हो जो सक्सेस है उसकी, ठीक है ना, जहाँ पर वो उसकी तरक्की है ना, आप उस जैसे कभी भी नहीं बन सकते हो। या आप मेहनत करके उससे बहुत अच्छे बन जाओगे, या उससे थोड़ा पीछे रहोगे, ठीक है ना, उस जैसे तो आप बन ही नहीं सकते हो। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ जी, तो आप लोग पता क्या किया करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना जो पूरी असल में आपकी जो नॉलेज है ना, सारी जो आपकी लर्निंग है, लर्निंग कहनी चाहिए, ठीक है, आपकी लर्निंग किस चीज़ में छुपी हुई होती है। पानी पिलाए कोई बंदा, आप बताओ, लर्निंग किस चीज़ में छुपी होती है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे बायो है, चाहे आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कुछ भी है, वो सारी लर्निंग किस चीज़ में छुपी हुई होती है। लर्निंग एक चीज़ की बेस पर होती है, प्रैक्टिकल की तो बात ही नहीं है। अच्छा छोड़ दो, आप बताओ, नहीं पता आपको है। प्रैक्टिस तो उसने कह दिया ना, उसके अलावा जवाब दो, उसका मतलब ये गलत हो गया वो जवाब। आप बताओ बेटा, माइंड है तो आप पढ़ रहे हो ना, तुम बताओ यार, वो दो ने गलत दे दिया तो तुमने प्रैक्टिस जरूर कहना था। तुम सवाल तो ठीक है किसी हद तक, किसी भी चीज की लर्निंग होती है उसके कीवर्ड के ऊपर, समझ में आ रही है बात। मिसाल के तौर पर आप से जब कोई टेक्निकल बात करता है ना, तो वो टेक्निकल लफ्ज़ को आप लिख लिया करें, तो उस टेक्निकल लफ्ज़ के ऊपर रिसर्च किया करें। यही चीज़ शायरी में होती है, यही चीज़ आपकी बायो में, यही केमिस्ट्री में, यही फिजिक्स में, यही मैथ में, यही आपकी हर जगह चलती है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने लफ्ज़ दिया था एनाबॉलिक, फिर मैंने आपसे बात की थी कैटाबॉलिक, फिर मैंने आपसे ली थी मेटाबॉलिक। अब किसी को अगर सोचना होगा यार ये क्या चीज़ें हैं तीनों, वो फटाफट लिखेगा, वो यूट्यूब करेगा और वो उन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो ये तीन कीवर्ड आ गए थे मेरे पास, तो उन तीन कीवर्ड की बेस से मैंने आगे से लर्निंग कर ली, और ये बायो का ऐसा था, मुझे पता हो या ना पता हो, लेकिन अब मुझे पता है कि एनाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है। अब इसी तरीके से मैक्स है, मैक्स के अंदर है ट्विस्ट, ट्विस्ट एक कमांड है। आप मेरे ऊपर ना रहो, आप इसके अंदर निकालना शुरू करें ट्विस्ट कमांड इन 3ds मैक्स। अब वो चाहे 2019 में करवा रहा है, चाहे 2018 में करवा रहा है, चाहे 2022 में करवा रहा है, आप देखो वो क्या कर, आप देखें वो कम से कम 10 से 15 आइटम्स देखें, ऑब्जेक्ट देखें, वो ट्विस्ट से क्या क्या बना सकता है, ठीक है। आपने यहाँ पे पढ़ लिया लैथिक, आप देखें लैथिक से क्या क्या बना रहे हैं लोग। आप यहाँ पे देखें बैंड, आप देखें बैंड से लोग क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है। फिर आपने देख लिया FFD, फ्री फ्रॉम डेफॉर्मेशन टूल, और इसको देखें ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे लोग क्या क्या बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक काम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने खोल लिया YouTube, ठीक है, कुछ चीज़ें सेंसर हो जाएंगी यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं कर सकता, खैर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्वीप 3ds मैक्स, ओके। अच्छा, अब स्वीप के अंदर एक मेरे पास ये ट्यूटोरियल है, एक मेरे पास ये ट्यूटोरियल है, एक मेरे पास ये ट्यूटोरियल है, एक मेरे पास ये सारे देखे, ठीक है। अब एक स्वीप लिखा है मैंने, और मेरे पास कम से कम यहाँ पर 600-700 पेज खुल चुके होंगे, ठीक है। चले आप डेली के 10 वीडियो देखें, मिसाल के तौर पे ये इसने कैसे बनाई, 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 ये किस कमांड से बनाया उसने, स्वीप से। अच्छा, अगला मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी लैथिक, लैथिक। अब ये देखें लेथ है और एक लैथिक है, दोनों पढ़ लो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, ठीक है।
उसने क्या किया, लेथिक मॉडिफायर से उसने 3-4 चीज़ें बना के दिखाई, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, फिर इसने ये बनाया, फिर इसने ये बनाया, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग की है इसने, ये सारी चीज़ें की हैं किससे, लेथिक से। अच्छा, आपने अब यहाँ पे पढ़ना है एफ एफ डी। अब आपको सारा बता रहा है ये एफ क्या होता है, किस तरह होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ इन कमांड्स के ऊपर नहीं रहना। बेसिकली ये हम लोग तो बड़े हंगर होते थे अपने दौर के अंदर, और आज भी हैं, कि यार हमें कोई कमांड पता लगे। मिसाल के तौर पर मेरे जो गुरु हैं सर जमाल भट्टी साहब, जमाल भट्टी साहब क्या करते थे, वो मेरे सामने उनकी ना कोशिश ये होती थी कि ना वो जान जान के ना 6-7 दिन मुझे अटका दिया करते थे, फंसा दिया करते थे किसी प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि मेरी लर्निंग हो। ये भी बहुत कम लोगों के अंदर होती है पॉजिटिव चीज़, वो चीज़ समझते नहीं है। और एंड में आके ना वो एक हल्की सी ना कमांड का नाम लेते थे, और मैं वो घर जाके रिसर्च करता था। उनको पता होता था कि ये लड़का पढ़ के आएगा कल, और वो रिसर्च करके जब मैं अगले दिन आके मैं वो मसला खुद ही सॉल्व कर लेता था। तो वो बड़ा हैप्पी होते थे, कहते कि ये चीज़ जो है ना तुम्हारे अंदर, ये किसी में नहीं है, ये चीज़ मुझ में थी किसी दौर में। तो एक दिन मेरे सामने ज़ीब्रश का नाम ले लिया, क्योंकि ज़ीब्रश की तरह। तो मैंने ज़ीब्रश को 2-3 दिन के अंदर पूरा एक्सप्लोर कर लिया होता क्या है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने टैबलेट भी लिया, फिर मैंने काम भी किया, और मैं काम कर रहा हूँ उसमें। हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी कर रहा हूँ उसमें, और सॉफ्ट और ऑर्गेनिक मॉडलिंग भी कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। तो ये मेरे पास, अब मैंने अरे देखी, अरे क्या होती है, स्पेसिंग टूल बार देखा, वो क्या होता है। आप इन चीज़ों को देखना शुरू करें, ठीक है। आज तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेक्चर लटका रहा हूँ, मैं आज आपको ये बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग UVW मैप एंड एटलस मेकिंग क्या होती है, हाइपर कैजुअल गेम्स क्या होती है, मेक हाइपर कैजुअल गेम, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी टेक्निक दे रहा हूँ जिसके थ्रू मैंने इतनी लर्निंग की है। और 10 दिन बाद वही लड़का आगे होगा जिसने इन सारी कमांड्स को दोबारा से यूट्यूब कर लिया हो, यूडेमी से देख लिया हो, चाहे कॉर्सेरिया से देख लिया हो, कहीं से भी देख सकते हैं आप। मैं तो अपनी क्लास के अंदर किसी को रोकता ही नहीं हूँ, ना मेरे अंदर वो ईगो सिस्टम है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स अगर कहीं से पढ़ के आएँ और वो कहें कि सर ये क्या होता है, तो ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, ये एक चीज़ होनी चाहिए, ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन करें भी तो सही, ठीक है। तो ये एक मेरी टेक्निक है कि मेरे पास इतना नॉलेज कैसे आ जाता है। तो मैं यही काम करता हूँ, मेरे पास सिर्फ कीवर्ड आने की देर है, उसके बाद रिसर्च जाने और मैं जानूँ। थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव करें रीडिंग के हवाले से, और उसको अंडरस्टैंडिंग के हवाले से नहीं होता, उस चीज़ को आप कॉपी पेस्ट कर दें उस पर गूगल ट्रांसलेटर पे, तो वह आपको काफ़ी हद तक उर्दू आपको टूटी बूटी दिखा देगा, लेकिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगी अच्छा इसका ये मकसद होता है। चलें ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूवी अनरैपिंग एंड एटलस मेकिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू गेम टाइप्स एंड इंट्रोडक्शन टू गेम्स एंड टाइप्स ऑफ गेम्स क्या होती हैं, मेक हाइपर कैजुअल गेम्स, अनरैप्ड द गेम रूम एंड बॉल, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजेशन, टेक्सचर मटेरियल्स, ड्रॉ कॉल्स क्या होते हैं, बैचेस क्या होते हैं, और ये सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। और हमारा 9th लेक्चर ही था कि हम लोगों ने एक गेम बनानी है हाइपर कैजुअल की, कि एक पूरा ऑफिस रूम इन्वायरमेंट होगा हाइपर कैजुअल के अंदर। और मेरे पास काफ़ी सारे इस वक्त जो उसके क्या कहते हैं रेफरेंसेस पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू गेम्स एंड टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम्स क्या होती हैं और गेम्स की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। गेम बेसिकली आपके एक वो आइटम्स है या आपकी वो एप्लीकेशन है जिससे आपका यूज़र इंटरटेन होता है, और आपकी अच्छी गेम वो होती है जो कि एक कम्प्लीटली तौर पर बैलेंस्ड हो। एक गेम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके ऊपर भी हम किसी दिन इंशाल्लाह ताला बात करते हैं और उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ़िलहाल अच्छा जी, वीडियो गेम्स की टाइप्स और भी देख लेते हैं हम लोग। वीडियो गेम्स की ना आपकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, क्योंकि अब हम लोग अपने डायरेक्ट उस लेक्चर में जंप कर गए हैं, उस टेक्नोलॉजी में जंप कर गए हैं जिसकी खातिर आप लोग आए हो यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं गेम्स की, 2D भी है, 3D भी है, 2D में भी बहुत ज़्यादा है, 3D में भी बहुत ज़्यादा है। 2D के अंदर भी जो है साइड स्क्रॉलिंग गेम है, टॉप डाउन गेम है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा गेम्स है। इस तरीके से आपके 3D में भी गेम्स है, फिर 2.5D में भी आ जाती हैं वो। 3D 2.5D इकट्ठा होता है आपके पास, मिक्स होता है, साइड स्क्रोलिंग गेम आपके पास कहलाती है। तो अभी जो हमारे पास जो फर्स्ट गेम आ रही है, इसके अंदर जो आपको अगर हम ये कहेंगे टॉप ऑफ दी वन जो आपकी जो इस वक्त जो गेम जा रही है वो एक है टाइप आपकी सैंडबॉक्स गेम। सैंडबॉक्स गेम आपकी इस तरह की होती है, इसके अंदर आपके पास माइनक्राफ्ट आ जाता है, ग्रैंड थीफ ऑटो आ जाता है और इसके अंदर द सिम्स आ जाता है, ठीक है। लेकिन ग्रैंड थीफ ऑटो आपकी सैंडबॉक्स टाइप नहीं है। इसके अंदर आपके पास सैंडबॉक्स के अंदर आपके पास इस तरह का कुछ आर्ट टाइप होता है, ठीक है। आपकी ग्रैंड थीफ ऑटो इसने गलत दिखी है, वो सैंडबॉक्स की एग्जांपल में नहीं आती, ये गलत है। ज़रूरी की सारी वेबसाइट ठीक हो, ठीक है, ये इसने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये द सिम्स है, ये भी नहीं आता, ठीक है। तो आके वो माइनक्राफ्ट आती है और एक सैंडबॉक्स आती है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास दो तरह की गेम्स आई थी। जो इस तरह की ब्लॉकी आर्ट होता है वो आपके पास आया था, ब्लॉकी टाइप की होती है, सैंडबॉक्स की टाइप होती हैं। एक होती है आपके पास RTS गेम, इसको कहते हैं रियल टाइम स्ट्रेटजी गेम होती हैं आपके पास, जैसे आपके पास वारक्राफ्ट है, एज ऑफ एम्पायर है, कमांडो द कॉन्कर्स है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपके पास होती है टॉप टाउन के अंदर, और ये आपकी जो एज ऑफ एम्पायर होती है वो इस तरह की होती है RTS गेम इनको क्यों कहा जाता है? रियल टाइम स्ट्रेटजी होती है इसके अंदर। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपके पास शिप्स हैं, ठीक है। इसके बाद इनको मारने वाला एक वर्कर होगा, वर्कर को आप कहेंगे कि यार मुझे खाना ला के दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक पूरी आपके पास इकॉनमी चल रही होगी, ये रहा आपके पास ये इकॉनमी चल रही है इस वक्त। यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही, ये देखें 200 इसने यहाँ पर आके बना लिया, यानी कि अगर 200 आके पास फूड होगा तो एक वर्कर आप और हायर कर सकते हो। इसी तरीके से आपने आयरन इकट्ठा करना है, लोहा इकट्ठा करना है, जैसे क्लैश ऑफ क्लैन है, क्लैश ऑफ क्लैन लाजमी खेलिएगा, ठीक है। फर्स्ट करेंगे 100 लोहा इकट्ठा करेंगे और 200 लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, तो उसके बाद आप एक वो बंकर बना सकते हैं जहाँ पर आपका हथियार खाना बनता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक स्मिथ। अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास 100 गोश्त के टुकड़े होंगे और 100 आपके पास सोना होगा, गोल्ड होगा, और 100 आपके पास चांदी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बैंक बना सकते हो। तो ये रियल टाइम स्ट्रेटजी होती है आगे कि आप अपना एम्पायर कैसे खड़ा कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पास होती है RTS टाइप की गेम होती हैं, ज़्यादातर ये आपको टॉप डाउन के अंदर ही मिलती है। ये इसके अंदर जो पूरी गेम की जो आपकी बेस कर रही होती है, ये होती है गेम इकॉनमी, कि गेम इकॉनमी आपकी कितनी है। मेरा एक स्टूडेंट है, बल्कि एक दोस्त है मेरा, तो उससे मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे बताया था, कह रहा था कि यार अली मैंने तकरीबन 2 महीने लगा के मैंने एक गेम की इकॉनमी सेट की थी, और किसके साथ मिला की थी, एक उसका दोस्त है ACC उसने किया हुआ है, उसको उसने बुलाया था, उसको हायर किया था, उसके साथ बैठ के उसने 2 महीने लगा के इस गेम की इकॉनमी को सेट किया था। तो ये बहुत बड़ा काम होता है, गेम इकॉनमी कोई छोटा काम नहीं है। हमारा फाइनल लेक्चर होगा गेम इकॉनमी के ऊपर, ठीक है। फिर आपके पास होती है शूटर गेम, FPS होती है, TPS होती है, ये तो सारे जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ग्रैंड थीफ ऑटो भी TPS में आ जाती है, आपकी द गियर ऑफ वार है, डूम है, हेलो है, ठीक है। ये आपकी सारी 3rd पर्सन में आ जाती है। आपकी PUBG भी 3rd पर्सन और FPS के अंदर आती है। आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी भी 1st पर्सन के अंदर और एक्सिस के अंदर आती है, ठीक है। इसमें सब सिनेमैटिक्स इसके अंदर अब ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये सारा आपके पास मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल गेम मोबा, ठीक है। अब मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल गेम के अंदर आपके पास Dota 2 है, ठीक है, मोबा है आपके पास। इसके बाद द लीग ऑफ लेजेंड है, आर्केन है, ये सारी आपके पास मल्टीप्लेयर लेजेंड्स के अंदर होता है। PUBG भी इसी में आती है, PUBG भी आपकी इसी में आती है। कॉल ऑफ ड्यूटी जो वार जोन है वो भी इसी में आती है, आपकी मल्टीप्लेयर के अंदर आती है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बार रोल प्ले गेम, रोल प्ले गेम के अंदर ये होता है कि आपके पास जो एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है वो आपका रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे आपका फॉल आउट है, द विचर है, सबसे ज़्यादा आपने लारा क्राफ्ट खेली होगी, टॉम राइडर के नाम से आप सब लोगों ने जाना ही होगा, ठीक है। शैडो डॉक्टर है, या असैसिन क्रीड भी एक रोल प्ले गेम ही है, ठीक है। तो आपके पास ये होता है एक्शन रोल प्ले के अंदर आके एक्शन आ जाता है, ठीक है। एक होता है कंप्यूटर रोल प्ले, इसके अंदर आगे कंप्यूटर आपका खुद रोल प्ले कर रहा होता है। ये काफ़ी सारी इसके अंदर है, ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी जो चलने वाली गेम है वो अब आ रही है, वो जो मैं अभी जिसका नाम है हमारे पास सिमुलेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। सिमुलेशन के अंदर कौन कौन सी गेम है, फोर्जा है हमारे पास, और आपके पास बस सिमुलेटर है, कोई भी सिमुलेशन गेम कौन सी होती है, पहले आपको मैं ये बताऊं। बेसिकली सिमुलेशन गेम आपकी वो गेम होती है, ये रख लो, ये रख लो। सिमुलेशन गेम आपके पास वो गेम होती है जो आपको जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है उससे आपने हर वो काम लेना होता है जो वो काम कर सकती है। मिसाल के तौर पे एक्सीवेटर। अब एक्सीवेटर क्या क्या कर सकता है, ठीक है।
एक्सीवेटर मिट्टी उठा के इधर से उधर लेके जा सकता है, एक्सीवेटर आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं नहीं जा सकता, दाएं बाएं नहीं जा सकता। वो पूरा 160 डिग्री के 360 डिग्री के ऊपर मूव कर सकता है, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। ये सारे सिस्टम उसके अंदर सिमुलेट होते हैं, यानी कि आप सिमुलेशन का मजा लेना चाहते हैं तो फिर आपको वो पूरा करना है। अब एक बस है, बस सिमुलेशन के अंदर क्या होता है, बस के अंदर यही सिलसिला होता है मिसाल के तौर पर कि आप बस के ऊपर चढ़ते हैं, फिर बस में उतरते हैं। बस में चढ़ने के बाद सबसे पहले आप क्या काम करते हो, बस में चढ़ने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने पैसे निकाल के कंडक्टर को देने होते हैं। कंडक्टर आपसे पैसे लेता है, अगर बकाया वो देगा, फिर आपकी एंट्री करेगा, फिर टिकट काटता है कि आपने किस जगह तक जाना है, कितने किलोमीटर का रूट आपने करना है। फिर आपने ये देखना है बस चलती किस पे है, फ्यूल पे चलती है, डीजल कहाँ कहाँ से भरवाना पड़ेगा, वो कहीं ख़राब तो नहीं हो रही। ये सारी जो आपने चीज़ें उसमें डालनी होती है सिमुलेट हो रही होती हैं। सिमुलेशन गेम्स वो गेम्स होती हैं जो एक प्रॉपर किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रही होती हैं और उसको यूज़र से आपने पूरा मदद देना होता है, यानी कि पूरा फन वगैरह होता है उसमें सिलसिला। ठीक है। पजल एंड पार्टी गेम्स, पजल एंड पार्टी गेम्स के अंदर ये होता है कि आपके पास जो गेम्स आ रही होती हैं वो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट पजल होते हैं। जैसे लारा क्राफ्ट एक पजल गेम भी है, द गॉड ऑफ वॉर एक पजल गेम भी है, उसके अंदर आपने पजल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास जो सबसे बड़ी पजल गेम है वो आपके पास जिसको हम प्रैंक गेम भी कह सकते हैं, द स्केरी टीचर है आपकी। स्केरी टीचर आपकी पजल गेम भी है, प्रैंक गेम भी है, कॉमेडी भी है। ठीक है। उसके अंदर तीनों एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, तो उसके अंदर आपको पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं हो सकता उसके अंदर। प्रैंकस्टर आपकी एक पजल गेम है। ठीक है। और इसके बाद आपके पास वो आ जाती है एक वुडलैंड के नाम से, मेरे जेहन में इस वक्त नहीं आ रहा। ठीक है। ये सारी आपके पास पजल गेम है, आपने पजल सॉल्व करने होते हैं। कैंडी क्रश आपकी 2D गेम के अंदर आ जाती है और वो आती है, मेरे जेहन से निकल गया वो। पजल गेम ही है वो भी, वो मैच पजल गेम में आ जाती है, वो मैच करना होता है आपने। हाँ ठीक है। एक्शन एडवेंचर, एक्शन एडवेंचर के अंदर ये होता है कि आपका एक्शन भी होता है, एडवेंचर भी होता है, और उसका इनकी इस गेम के अंदर जो दूसरी गेम से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर स्टार वॉर है तो वो तो आपकी फर्स्ट पर्सन में भी आ जाती है, तो वो तो आप एडवेंचर में भी कह सकते हैं। तो एक्शन एडवेंचर में क्या फ़र्क होता है, एक्शन एडवेंचर के अंदर जो पीछे डेवलपर्स और जो पीछे स्टोरी लाइंस होती है, जो गेम डिज़ाइनर होते हैं, उसने गेम को ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि उस गेम का जैसे जैसे आप खेलते जाते हो ना रियल टाइम पे, उसके एंड अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर यूबीसॉफ्ट की एक बहुत बड़ी गेम है वाइल्ड लैंड के साथ है, उसका नाम है घोस्ट रिकॉन। घोस्ट रिकॉन। ठीक है। वाइल्ड लैंड वो इतनी बड़ी गेम है कि आप उसके डिफरेंट बॉसेस को मारना शुरू करोगे ना तो वो उसका एंड ही और होगा। ठीक है। इसी तरीके से GTA 5 है, GTA 5 के अंदर आपको लास्ट में आकर ना एक मौका मिलता है कि या आप ट्रेवर को मार दो, या आप फ्रैंकस्टाइन को, या आप उसको फ्रैंकलिन को मार, माइकल को, इन दो में से किसी एक को मारना होता है। ठीक है। या आपके पास है कि डेविड डिवॉस के पास जाके ना उसे लड़ाई करो। अगर आप ट्रेवर को मार देते हो तो अगले एंड के अंदर आप फिर ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हो और आपके पास सिर्फ फ्रैंकलिन बनता है। अगर आप फ्रैंकलिन को मार देते तो अगले लेवल्स में आके फिर आप ब्लैकमेल होते हो दूसरे बंदे के, आज जो CBI का बंदा होता है। ठीक है। और उसके थ्रू आपको फिर लेवल्स खेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप डेविड एवांस को मार देते हो तो फिर आपके पास और गेम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपके पास एक्शन भी है, एडवेंचर भी है, और फर्स्ट पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, और ये RTS भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें आपने रियल टाइम स्ट्रेटजी कर रहे हैं उसमें आप, ये क्या सिलसिला हो सकता है क्या, लेकिन RTS नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर जो नपी तुली चीज़ है वही आपके सामने आती है। तो एक्शन एडवेंचर के अंदर ये है। एक्शन एडवेंचर में जो सबसे बड़ी गेम जो इस वक्त जा रही है, जिसको 10/10 IGN ने भी दिया और वो तकरीबन 3-4 साल तक गेम ऑफ द ईयर रही है, वो है सकीरो। खेली है, मैंने भी खेली हुई। ठीक है। वो गेम ऐसी है कि आप हर दफ़ा जब खेलना शुरू करते हो ना उसको, जब आप डिफरेंट वे से जब आप खेलते जाओगे ना उसका एंड ही और होगा। ठीक है ना। उसकी स्टोरी और बनती जाएगी, स्टोरी बनती जाएगी और उसके बाद उसके तकरीबन 22-23 एंड है अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है ना। तो वो शहजाद ने मुझे लगाया था इस चक्कर में, मुझे अच्छी तरह याद है।
हाँ जी, शिदात ने मुझे लगाया था, तो मैंने जब नेट पे देखा था वो 22-23 एंड बनते हैं उसके, अलग अलग लोगों ने जो किए थे। ठीक है, असैसिन क्रीड भी आपकी ऐसे ही है, वो डिफरेंट डिफरेंट बादशाहों से आप लड़ते जाओगे और उसके बाद आपके एंड और होते जाएंगे। सर्वाइवल एंड हॉरर, सर्वाइवल आपकी रेजिडेंट ईवल भी है, यानी कि आपने एंड तक सर्वाइव करना होता है। आपकी पबजी भी सर्वाइवल में आ जाती है, लेकिन अगर बैटल ग्राउंड में आप, ठीक है, आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन भी सर्वाइवल में आ जाती है। ठीक है, बाकी आप खुद देख लें आके। फिर ये प्लेटफॉर्म गेम्स हैं, प्लेटफॉर्म गेम्स के अंदर ये आर्केड गेम ही कहा जाता है इनको। ये किसने नहीं खेली होगी, ठीक है, ये तो सबने खेली होंगी। मैं खुद टोकन लेने दही लेने जाता था तो कुट खा के आता था अपने अब्बू से, ठीक है, तो मुझे अभी भी वाकया याद है। ठीक है, तो ये आपके पास गेम्स की टाइप्स हैं। ये 10 टाइप्स की गेम नहीं है आपकी, मैं आपको वैसे दिखा दूं। ये आपके पास जो है विकीपीडिया के अंदर आपको सही बताएगा। प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म के लिहाज से, लिस्ट के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, ठीक है, ये आपके पास सारी गेम्स आ रही हैं। ये आपको पता लग जाएगा खुद ही कि हाइपर कैजुअल भी होती है, इसने काफ़ी सारी गेम्स को अभी डिस्कस नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो तकरीबन आपकी अच्छी खासी, यानी कि 50 से ज़्यादा आपकी कैटेगरीज आती हैं गेम्स की। तो ये टॉप 10 की अभी इसने डिस्कशन किया। अच्छा ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को आज ये चीज़ बता दी है कि आप लोग किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से आपने इन चीज़ों को ढूंढना है। और ठीक है ना, और हाइपर कैजुअल गेम्स क्या होती हैं। हाइपर कैजुअल गेम्स को मैं कल डिस्कस करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, 9-11 हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, अनरैप क्या होता है ये भी हम लोग इंशाल्लाह कल देखेंगे। और इंट्रोडक्शन टू गेम ऑप्टिमाइजेशन एंड टेक्सचर एंड मटेरियल एंड रॉ कॉल, ये भी हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोगों ने अब ये करना है कि अब घर जाना है, घर जाने के बाद या यहीं पर रहना है, यहाँ पर रहने के बाद आपने क्या करना है, मैंने तकरीबन ये जो आपके पास है ना 7वां लेक्चर, इसको वैसे ही देखें जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप एक दफ़ा इसको देखना शुरू करें। ट्विस्ट क्या है, लेथ क्या है, बेंड क्या है, स्वीप क्या है, और इनकी प्रैक्टिस करें जैसे वो बंदा करता है। सुनना ज़रूरी है, उसको सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उसके अंदर टेक्निक बता रहा होता है कि ये इसलिए ऐसे होता है। ठीक है, और जो वो करेगा वो आप लोगों ने करना है, अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो ये काफ़ी आ जाए, और ये कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको करते हैं। कल लेक्चर होगा, कल छुट्टी नहीं है, कल लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला।